नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं टीवी की दुनिया के सबसे बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के धमाकेदार शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसमें एक के बाद एक तूफानी मोड़ देखने को मिल रहे हैं। कहानी अब इमोशंस, एक्शन और ड्रामे से भर गई है। एक तरफ जहां विराट अपने खोए हुए बेटे की तलाश में पागल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ सई एक पागल पुलिस अफसर प्रताप की जान बचाने में लगी है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, जब प्रताप का असली चेहरा सामने आएगा और विराट को पता चलेगा कि वह जिसे अब तक अपना बेटा समझता था, वो तो उसका है ही नहीं। हाल ही के एपिसोड में दिखाया गया था कि प्रताप आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय रहते उसे बचा लेती है। प्रताप की हालत देख सई उसके दर्द को समझने की कोशिश करती है और एक इंसानियत भरा फैसला लेते हुए उसे सांत्वना देती है। लेकिन सई की यही दया उस पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि बाद में प्रताप ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आता है। प्रताप, जो सई की सहानुभूति को उसकी कमजोरी समझ बैठा था, सई के बच्चों को ही किडनैप कर लेता है। दर्शकों को झटका तब लगता है जब प्रताप पुलिस की गिरफ्त से छूटकर सई के घर पहुंचता है और वीणु समेत सभी बच्चों को अगवा कर लेता है। वह सई के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वह चाहती है कि उसके बच्चे सुरक्षित लौट आएं, तो उसे उसकी पत्नी को फोन करके बुलाना होगा। यह सीन बेहद भावनात्मक और तनाव से भरा होता है, जहां एक मां अपने बच्चों की सलामती के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। इधर दूसरी तरफ विराट को जब इस किडनैपिंग के बारे में पता चलता है, तो वह एक बार फिर अपने बच्चों की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल देता है। वह बिना देर किए मिशन पर निकलता है और प्रताप के ठिकाने का पता लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यह सीन शो के सबसे थ्रिलिंग और एक्शन भरे सीन में से एक होगा, जहां विराट अकेले ही बच्चों को बचाने निकलता है। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ये ट्रैक दर्शकों को स्क्रीन से बांधकर रख देगा। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होते। शो में अब एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आने वाली है, जो विराट और पाखी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। जी हां दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पाखी की जान बचाने के लिए उसकी बच्चेदानी को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। डॉक्टर यह फैसला इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इस ऑपरेशन के बाद पाखी कभी मां नहीं बन पाएगी। जैसे ही यह खबर विराट को मिलती है, वह पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को पाखी की इस हालत का जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर उसने समय रहते पाखी की देखभाल की होती या उसकी परेशानियों को गंभीरता से लिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी तरफ भवानी इस बात से बुरी तरह नाराज हो जाती है कि अब पाखी कभी वंश नहीं दे पाएगी। वह इस बात को ठाकुर परिवार की शान के खिलाफ मानती है और पाखी को ताना मारती है। अब सवाल उठता है कि क्या भवानी फिर से सई को विराट की जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करेगी? क्या विराट एक बार फिर अपने बच्चों की खातिर सई के पास लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सई और विराट फिर एक हो पाएंगे या उनकी राहें हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं? वहीं शो में यह भी दिखाया जाएगा कि मास्टर वीणु, जिसे विराट अब तक अपना बेटा मानता आया है, असल में उसका बेटा नहीं है। यह खुलासा विराट के पैरों तले जमीन खिसका देगा। अब वह जानना चाहता है कि उसका असली बेटा कौन है और कहां है। इसी बीच फैंस इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह पूरी प्लानिंग कहीं सई की तरफ से तो नहीं थी, या फिर यह सब किसी और की बड़ी चाल का हिस्सा है। फैंस को इस बात की चिंता भी सताने लगी है कि विराट हमेशा की तरह इस बार भी सारी गलती सई पर ही डाल देगा। चाहे बच्चों की किडनैपिंग हो या पाखी की हालत, विराट हर चीज के लिए सई को ही दोषी ठहराता रहा है। ऐसे में क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी, या फिर विराट को सच्चाई का एहसास होगा? अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी किस मोड़ पर जाती है। क्या प्रताप का खेल खत्म होगा या वह एक और बड़ी चाल चलने वाला है? क्या सई अपने बच्चों को सुरक्षित बचा पाएगी? क्या पाखी अपनी हालत को स्वीकार कर पाएगी? और क्या विराट सच्चाई का सामना कर पाएगा? तो दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में का ये नया ट्रैक एक्शन, इमोशन और ड्रामा से भरपूर होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला अध्याय, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।